एक हिंदू का नाम बता दें कि पत्थर कौन चलाया है। तो मैं भी तो हिंदू ही हूँ। अरे भाई तो तुमने ये मुस्लिम हिंदू के ऊपर बरसाते नहीं बरसाते पत्थर, छत के ऊपर से मुस्लिम पत्थर डाल देते हैं कि 10 साल में तुमने अभी बताया कि 10 साल में पत्थर नहीं चले, रोड़े नहीं चले, तो बताओ तो नहीं चलाता ना। तो बताओ कौन चलाया, कौन चलाता है? ये आप ही देखो ना कौन चला रहा है। अरे इनका वो जिहाद चलाता है, वो जिहाद चलाता है, वो मुल्ला मौलाना चलाते हैं जो से इस देश में दंगा कराते हैं। और आप जैसे उनकी तारीफ करने के लिए यहाँ खड़े हो जाते हैं। लोग 10 सालों में ऐसा कर दिया बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी ने उन गुंडों को घर में घुस के खींच के लाई और या तो उनको जेल भिजवाने का काम करा या खुदा के मेल में भिजवाने का काम करा, तो इनको परेशानी होगी क्योंकि इनके गुंडे कम होते जा रहे हैं आज, इसलिए परेशानी है और कोई परेशानी नहीं। अगर एक यादव आकर के एक 12 साल की बच्ची के DNA जांच की बात करता है तो वो एक आतंकवाद पार्टी से आता है, वो एक आतंकवाद सिस्टम चलाता है जिसका एक सांसद आतंकवादी होता है जिसका नाम अतीक अहमद होता है, दूसरा मुख्तार अंसारी होता है, तीसरा आजम खां होता है, चौथा अभी 12 साल की बच्ची का रेप कर देता है, गैंग रेप कर देता है, जिनकी आंखों में ये शर्म नहीं कि ये बच्ची कितनी उम्र है इसकी, क्या करना है इसका, लेकिन अपनी हवस के शिकार बनाते हैं और नहीं देखते। उन गद्दारों का, उन जिहादी कुत्तों का अंजाम वही होना है जो अतीक अहमद का और मुख्तार अंसारी का हुआ। क्या कहेंगे आप इस सवाल पे? आप क्या कहना होगा आपका? मैं क्या कहूँ, क्या बोलूँ? अभी जो घटना घट रही है ऐसे महिलाओं को, अभी आपने कहा कि 10 सालों में पत्थरबाजी हुई है, आपने कहाँ देखी और कहाँ क्या एविडेंस है? पत्थरबाजी करते हैं ना, जब हमारी रामनवमी वगैरह निकलती है, कोई जुलूस निकलते हैं तो मुसलमान पत्थर बरसाते हैं, मुसलमान करवाते हैं, ऊपर पत्थर मारते हैं, पकड़े वही जाते हैं बार बार। अब तो ये ध्यान तो है नहीं कहाँ कहाँ, और न्यूज पे जो चल रही है वही बता रहा हूँ मैं। भाई तुम एक जगह का तो नाम बता दे बस। मैं इनसे पूछ रहा हूँ 10 साल में बस एक जगह का नाम बता। मेवात में हुई है, मेवात में हुई है, मेवात में। बताइए कौन सी जगह पे हुई है? बंगाल में, किस जगह पे? बंगाल में, सुनो मेरी यूपी में, मध्य प्रदेश में, और क्या पूछे हमसे, और सब बता देंगे। 10 साल में कहाँ पे पत्थरबाजी? बंगाल में हुई, MP में हुई, यूपी में हुई। एक मिनट जरा बोल ले दो, 1 मिनट उनको पूरा खुलासा करो ना बहनों को। अरे बता दो रहे। मेवात में मुस्लिम पहाड़ के ऊपर घुस घुस के पत्थर मार रहे थे हिंदुओं पे। हमारी रामनवमी की रैली निकल रही है और पत्थर मार रहे हैं घुस घुस के। क्यों भाई, क्यों बताओ? इसने बोली ना 10 साल में, बता दो। मेवात में होगी, कश्मीर में होगी, दिल्ली तो उत्तराखंड में हमारे हरिद्वार सारे भोले जाते हैं, वहाँ पे छीना छपटी करते हैं, भोले की कावड़ को खंडित करते हैं। कौन करते? सारे मुस्लिम करते हैं। मेवात में सारे मुस्लिम ने बरसाए, कितने पत्थर बरसाए बताओ आप? इनने बताई थी 10 साल में, बता दो, बताओ। क्या और कहना चाहेंगे आप? तो यहाँ अगर कोई अपराधी मुस्लिम समाज का निकलता है, अगर कोई यहाँ वो भी गलत था। सर बांग्लादेश में अभी जो हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, क्या लगता है आपको, कैसे सबसे बड़ी बात है हमारी गवर्नमेंट को एक्शन में आना चाहिए। क्या लगता है क्यों नहीं अभी तक कुछ कर पा रही? सब होगा। मोदी जी बड़े सोच समझ के काम करने वाले हैं। एक बात बताइए, 65 सालों में 60 सालों में इतना हादसा हुआ, तब किसी ने नहीं बोला। अब मतलब अभी 6-7 महीने में ये हादसा हो गया, सबके पेट में दर्द हो गया। लेकिन लोग कहते हैं ना कि भाई मोदी जी डंका बजवा रहे हैं, तो जब बांग्लादेश में आपदा पड़ी है तो डंका क्यों नहीं बज रहा? बांग्लादेश में आपदा पड़ी है तो उसमें हमें क्यों इंटरफेयर करना चाहिए? तो वहाँ पे हमारे हिंदू भाई बहन जो है, हाँ, मैंने क्या बोला? उनके लिए कम से कम आवाज उठाना चाहिए ना। तो मोदी जी हमारे शेख हसीना को बचा रहे हैं, हिंदुओं को नहीं बचा रहे। इसके लिए पाइपलाइन में है केस, काम चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, ये कोई अपने देश का मामला नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है। तो मोदी जी ने शेख हसीना को बचाया है ना, तो भी अंतर्राष्ट्रीय एक्स प्राइम मिनिस्टर है, तो उनको बचाया यार वहाँ पे। शेख हसीना को भी भारत ही मिला आने को। 56 कंट्री में से 55 कंट्री तो पाकिस्तान की मुस्लिम कंट्रीज हैं, बांग्लादेश भी मुस्लिम है, ठीक है ना। तो मोदी जी राहत दिए ऊपर से लेकर नीचे तक, तभी तो आई है ना यहाँ पे। अब ये जैसे कि यूएस जो है उनका वीजा कैंसिल कर दिया, उनको नहीं बुलाया, बाकी अदर कंट्री जो है उनको नहीं बुलाया। बात करूंगी आज कोलकाता बांग्लादेश के बारे में।
जो डॉक्टरों के साथ अपराध हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे क्राइम हो रहे हैं, आजकल डॉक्टर भी सेफ नहीं रह रहे हैं। देखा जाए तो कोलकाता में अभी जो घटना घटी है डॉक्टरों के साथ, वो बहुत ही दर्दनाक घटना है। इन्हीं सब बातों पे हम बात करेंगे यहाँ की जनता से, क्या कुछ कहना होगा। देखिए, जो अभी डॉक्टर के साथ जो भी हादसा हुआ, अगर ममता बनर्जी उसमें एक्शन में आई है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं आई? सब संदेश खाली का मसला हुआ था, और ये भी था कि इन्होंने आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया वो किस समुदाय से है, जबकि सबसे पहले ये होना चाहिए, ठीक है ना। और वहाँ पे हिंदू लड़की के साथ हुआ तब कोई जवाब नहीं आया। अभी ये इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ अभी तक, बताइए? करा किसने और हुआ किसके साथ, ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना। हुआ गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए उसका। आप ऐसा मानते हैं, लेकिन एक बार तो समझ में आता है। ये बताइए, इतने शिक्षित लोग इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, इनके साथ क्या किया जाता है? और मेरे ख्याल से तो इनके लिए शरीयत वाला ये यूज करना चाहिए, आधा जिंदा गाड़ के भी ये लोग अपना तो वही मरना है इसी तरीके से। पर देखिए, ये बहुत ही सपना, इसके बारे में जितनी चर्चा की है वो लोग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते हैं। कहीं न कहीं प्रशासन को सुरक्षा के तौर पर देखा जाता है, लेकिन आज देखा जा रहा है कि एक पुलिस वाला नहीं ऐसा दिखाना चाहिए। देखिए, वो भी तो इंसान है, वो भी तो हमारे ही आपके जैसे हम होंगे वैसे ही नेता होंगे, वैसे पुलिस वाले होंगे, वैसे रेल पटरी वाले होंगे, वैसे पुलिस वाले होंगे। कोई आसमान से तो आने वाला नहीं, सब हमारे ही आपके घर के लोग हैं, इसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर, वहाँ के जो मुख्यमंत्री एक महिला खुद है, लेकिन उस वहाँ पे महिला भी सुरक्षित नहीं मिल रही है, क्या कहना होगा? नहीं देखिए, इस तरीके की घटनाएं हुई, इसके ऊपर किसी मुख्यमंत्री को दोष देना या कैसे घटना हो जाती है फिर, और आखिर में एक डॉक्टर के साथ ऐसा घटना घटी है। अब भाई पुलिस वाले ने किया है तो सिक्योरिटी वाला, अब ये घटना एक बार इंदिरा गांधी के साथ में घटना, लेकिन क्या कर सकते हैं। वो इंदिरा गांधी के टाइम के तो बात बहुत चलेगा, लेकिन अब तो कुछ डेवलप होना चाहिए था, और आए दिन ऐसे महिलाओं पर ही ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसका कुछ हद तक इसकी रूट का क्या आप अपनी एजुकेशन सिस्टम को लोगों के दिमाग में तब तक ये चीज़ें अब आपके वहाँ डर पिक्चर बनेगी, ठीक है, आपके वहाँ कंटिन्यू रखो सर, कंटिन्यू। जो समाज को भ्रष्ट करने की परंपराएं हमारे बॉलीवुड के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई, उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखना शुरू होगा। आपको अपना कोर एजेंडा जो है उसको लोगों को सिखाना होगा। आप देखेंगे पर्टिकुलर कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा होता है, महिला सम्मान की बात वही करते हैं। मजे की बात ये है कि महिलाएं बोलती उनके साथ नहीं हो रहा है, होता है ऐसा किसने, ये किसने कहा? अफगानिस्तान में रेप सबसे ज़्यादा हुए हैं, ईरान में हो ही रहे हैं, हर कंट्री में होता है। जैसे आप कहना वो बुड़के में रह रहे हैं, तो क्या मतलब इसका मतलब क्या है? भैया, उनके लिए अगर वो केस कराने जाएंगे तो उनके लिए उनको 4 गवाह देने पड़ेंगे, हो ही नहीं सकता। लेकिन सर, एक महिला प्रधानमंत्री के होते हुए इस तरह की रेप घटनाएं होना, संदेश खाली जैसे तमाम मामले आना, देखिए ऐसा है कि ये इंडिविजुअल अब इंडिविजुअल एक्ट में कुछ भी हो सकता है कि अब इसकी जांच रिपोर्ट आ गई, अभी तक मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत ही शर्मनाक है। जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कमेंट करना। भैया इधर आओ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दीजिए, तब में पता ही लग जाएगा कि क्या हुआ था। लेकिन ऐसी घटना जब होती है तो इसके लिए तुरंत एक्शन में वोट क्यों नहीं आती है? देखिए, पता होने के लिए भी टाइम लगता है। अब पुलिस वाला कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको तो कानून का ज्ञान होगा। लेकिन अयोध्या वाला कांड देख लीजिए तो उसमें तो बहुत टाइम ले लिया था लोग। देखिए, अब भैया तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। उसमें तो लड़की की उम्र ही 16 साल की करीब हुई है, उसकी रिपोर्ट आ जाने दीदी। देखिए, ये होता है, ये एक सोसाइटी विशेष का इम्पैक्ट है, वो धीरे धीरे हमारे ऊपर है। आप हमने रामायण देखनी छोड़ दी, महिला सम्मान हमको सिखाया पढ़ाया नहीं जा रहा है। पहले अगर करते तो हमको याद रहता ना कि अगर किसी की औरत को छूओगे तो तुम्हारा हाल नहीं होगा। तो हम तो सारे से दूर हो गए। महाभारत को हम देख समझ नहीं रहे, हम देख क्या रहे हैं बॉलीवुड। लेकिन कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था तो रामायण को ही दिखाया जा रहा था ना, फिर क्यों नहीं लोग देख रहे हैं? देखिए,
अच्छी आदतों के लिए ना माँ बाप शुरू से डंडा लेके खड़े हैं। ठीक है, बुरी हैबिट्स का कोई स्कूल नहीं होता, उसको टाइम नहीं लगता, वो अपने आप आपके अंदर है। तो ठीक उसी प्रकार से कल्चर का है, जितना इसको आप मेहनत करके अपने ऊपर लाएंगे उतना ही अच्छा रहेंगे। छोड़ देंगे तो गायब होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब इनसे पूछो क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी वेस्ट बंगाल में जो इस तरह के एक महिला प्रधानमंत्री के होते भी? ऐसा है, वेस्ट बंगाल हो या पश्चिम बंगाल और बंगाल, पूरा बंगाल, ये कोई पहली घटना नहीं है। वहाँ आए दिन होती रहती है इस तरीके की, क्योंकि वहाँ एक जिहाद सिस्टम है जो कि इन घटनाओं को हमेशा अंजाम देता रहता है। क्यों कह रहा हूँ मैं इस बात को? क्योंकि वो उसी बलात्कारी के साथ रही हुई है जिसने ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं बिल्कुल साफ बात है, जैसे कि एक खालिद जिया के नाम से एक आतंकवाद को चलाता है, और एक आतंकवाद संगठन है जो बांग्लादेश में स्टार्ट होता है, वो बांग्लादेश में पूरा कोहराम मचता है, और वहाँ की राजनीति में भी अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। वो जो दंगे होते हैं वो एक उसके माध्यम से ही होते हैं। जब भारत का विपक्ष का नेता राहुल गांधी जब यहाँ का सेशन सत्र ख़त्म होता है और वो यहाँ से एकदम अगले रोज़ यहाँ से रात में ही भाग जाता है, वो कहाँ जाके रुकता है? लंदन में। सुन लो एक सेकंड, वही बता रहा हूँ। लंदन में जाके रुकता है। तो लंदन में क्या होता है, वो जिया के बेटे के साथ मीटिंग होती है, क्योंकि भारत में फेल हो जाते हैं वे लोग। नीट के पेपर को लेकर के यहाँ युवाओं को भड़काने की कोशिश की जाती है, दंगे कराने का माहौल किया जाता है, लेकिन यहाँ फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, यहाँ उनको कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन वहाँ उन स्टूडेंटों को भड़का दिया जाता है, दंगे कराए जाते हैं, टारगेट एक हिंदू महिला को बनाया जाता है। सुनो एक सेकंड, एक हिंदू को बनाया जाता है। सुन ले भाई, सुन ले, बोलना अपनी बारी आए पे बोलना। मना कोई नहीं कर रहा। साल में कोई दंगे? इधर आओ। बीजेपी की सरकार 10 साल आई, तुम्हें दंगे नजर आ गए? बीजेपी की सरकार 10 साल आई, तुम्हें दंगे नजर आ गए? पत्थरबाजी हुई यहाँ? पहले बताइए, पत्थरबाजी कितनी बार हुई? हर बार करते हैं। कौन कर रहा है पत्थरबाजी, बताओ? जब भी रैली निकलती है सारा मुसलमान करता है पत्थरबाजी। बात कर रहे, बताइए एक हिंदू का नाम, बताइए एक हिंदू का नाम कितना है, बताइए। उधर देखो कैमरे के सामने, एक मुसलमान आके ये कह रहा है कि 10 साल से दंगे हो रहे, इनको वो नहीं पता, इन्होंने 75-70 साल यहाँ हिंदू मुस्लिम के दंगे करे और यहाँ पत्थरबाजी करी, यहाँ घुसपैठ करी। आज इनको परेशानी उन रोमियो भाईजानों की है, उनकी चिंता है, जोर से यहाँ गद्दार इस देश को खा रहे हैं और इसी देश को बर्बाद करने पे लगे हुए, वे इनके भाईजान हैं। लेकिन जो यहाँ का हिंदू वहाँ अफगानिस्तान में परेशान है, वो इनका भाईजान नहीं बनता। लेकिन यहाँ बात करते हैं भाईचारे की, गंगा जमुना की, लेकिन इनको गंगा जमुना वहाँ नहीं दिखाई देती। लेकिन यहाँ 10 सालों में बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही, तो हिंदू मुस्लिम इसलिए कर रही, सबका साथ सबका विकास। अगर शीला को मकान बनता है तो सलमा को भी मिलता है। अगर सलीम को पानी की टोटी लगाई जाती है, घर में नल लगाया जाता है, तो वहाँ सतीश को भी लगाया जाता है। लेकिन आज इनको हिंदू मुस्लिम वहाँ दिखाई देती है। अगर वो रोहिंग्या मुसलमान जो सा गद्दार यहाँ हमारा हक खा रहा है, इनका हक खा रहा मुस्लिम होगा, वो इनका भाईजान है। और जोर सा हुआ हिंदू मर रहा, वो इनका भाईजान नहीं। परेशानी यही है। भाई साहब से मैं सवाल, 10 साल से इन्होंने बताया कि पत्थर, तो हमें ये बता दें कि 10 साल में एक हिंदू का नाम जो पत्थर चलाया, बस एक हिंदू का मैं नाम बता दें।